अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। बेटे आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपकी एक्सरसाइज में हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले आप अपनी बुक खोलें और उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज में वो गिवन है, उसको देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। यानी कि अगर सपोज कर लें ये आपके पास स्पेस है, कोई इसका एक स्मॉल पोर्शन हम ले लेते हैं, इसके अंदर जो v है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब वो कह रहे हैं कि अब आपने बताना है क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या फिर ये नॉन ज़ीरो होगी, और एक्सप्लेन। अब बताएं वाई इट इज़, इफ़ इट इज़ ज़ीरो देन वाई इट इज़ ज़ीरो, एंड इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो देन वाई इट इज़ नॉट ज़ीरो। तो अब आपने देखना है कि क्या ज़ीरो होगी या नहीं होगी। यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आपको पता है जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। यानी कि E हमने पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अब आपको पता है उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि V जो है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, सपोज कर लें यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है तो इधर भी 5 वोल्ट है, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। किस तरह से 5V में से माइनस कर दें 5V तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आप यही वैल्यू इसमें पुट करें तो E का आंसर क्या आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू माइनस ज़ीरो ओवर डेल्टा आर। तो ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन, और उसकी रीज़न जो है वो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि सपोज़ करें कि आप फॉलो कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो आपको पता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हम इस फील्ड लाइन के अलोंग जो है वो मूव करें, इसको फॉलो करें। अब वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, नंबर 1। नंबर 2 आपने बताना है कि पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो अब आप देखें इसका आंसर इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, इसका आंसर हम करेंगे इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट से। आपको पता है E किसके इक्वल है, E इक्वल था फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स किसके इक्वल है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर ये चार्ज हमारा Q1 है तो अब यही वैल्यू F की इधर पुट करें तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 से कैंसिल हो जाएगा, तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा K Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अब इस रिलेशनशिप से आप देखें कि अगर हम R को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, E जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे R की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर R की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ऑन द अदर हैंड हम V की बात करते हैं तो आपने V का रिलेशनशिप ड्राइव किया था K Q ओवर R। ये जो हमने फाइनल रिलेशनशिप ड्राइव किया था जब आपने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हमारे पास ये रिलेशन था। अब हम इसमें देख सकते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के,
तो अब उसी तरह से अगर R इंक्रीज़ करेगा तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये दोनों डिक्रीज़ करेंगी जैसे जैसे हम जो आपका पॉइंट चार्ज है उससे दूर जाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपने बताना है कि कौन सी प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी नेगेटिव चार्ज है। तो फ़िलहाल हमें इस क्वेश्चन में चाहिए कि आप बताएं कि कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, उसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये आपको बताएगी कि कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और कौन सी प्लेट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव प्लेट को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप उस प्लेट को लेके आएंगे इस इलेक्ट्रोस्कोप की कैप के नज़दीक। अब आप देखेंगे कि अगर तो जो गोल्ड प्लेट है या फिर जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को देखने के लिए आप क्या करेंगे कि उस कैपेसिटर को आप जो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप है उसके कैप के पास लेके आएंगे। अगर तो गोल्ड लीव्स की जो डाइवर्जेंस है वो इंक्रीज़ कर जाए तो आप समझेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो इंक्रीज़ कर जाए तो आप समझेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह से आगे फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। नंबर 1 जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, यानी कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये है और एक आपके पास ये है। अब उन्होंने हमें ऑप्शन बताई है कि आपने दोनों के ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं और इक्वल चार्जेस हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है पॉजिटिव, तो अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि बताएं इसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो लगेगी। तो इसके ऊपर बेटे कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। इसकी रीज़न क्या है कि देखें जितनी इंटेंसिटी इसकी वजह से होगी उतनी ही इंटेंसिटी इसकी वजह से होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से आपके पास जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि F इज़ इक्वल टू क्यू ई। तो E जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, Q इंटू ज़ीरो, तो फोर्स आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। इसी का हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास दोनों प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज है और इक्वल चार्ज है, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज है और इक्वल चार्ज। अब यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा, अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, और जिसका जो हमारे पास इक्वल होगी F इज़ इक्वल टू क्यू ई। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। अब ये देखें, अगर तो ये हमने जब टॉपिक कवर किया था तब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर आपके पास दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा कि एक पॉइंट पे जो इसकी डायरेक्शन है वो मोर देन वन डायरेक्शन होगी, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो एक टाइम में सिर्फ एक ही हो सकती है। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी डायरेक्शंस मोर देन वन हो जाएगी, जो कि फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction,
विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जो गिवन इंफॉर्मेशन है, पॉइंट चार्ज Q है जिसका जो मैस है वो आपके पास M है, इसको आप रिलीज़ करते हैं इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रही है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो देखें इसकी जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो सारी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, यानी कि आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रही हैं। अब क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं करेगा? रेक्टिलिनियर मोशन मीन कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल जी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप प्लेस करें एक चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये फॉलो करेगा एक रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करता है फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर। किस वजह से? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन सो द पॉजिटिव चार्ज विल आल्सो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑन स्ट्रेट पाथ। यानी कि अब जो चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या करेगा? मूव करेगा फ्रॉम, यहाँ पे फील्ड आपको पता है स्ट्रोंगर है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन ज़्यादा होती हैं वहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रोंगर होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कम होती हैं वहाँ पे फील्ड जो है वो वीकर होती है। तो आपका जो चार्ज है जिसका मैस M हमने लिया हुआ है और चार्ज Q है वो मूव करेगा फ्रॉम स्ट्रोंगर फील्ड टू वीकर फील्ड, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है। तो इस तरह से ये जो पाथ बनाएगा ये स्ट्रेट पाथ होगा, रेक्टिलिनियर पाथ होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इज़ E नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। यानी कि आपके पास एक चार्ज रबर बैलून है, ठीक है, और इसके इनसाइड आपने E की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और चार्जेस जो हैं आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रबर बैलून। अब देखिए आपने इनसाइड फाइंड आउट करनी है, तो चार्ज चाहे सरफेस पे जितना मर्जी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन याद हो तो उसमें भी हमने यही फाइंड आउट किया था कि आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। तो अब इनसाइड द स्फीयर आप देखें, इनसाइड द रबर बैलून जो है वो आप देखें चार्ज क्या है? ज़ीरो है, यानी कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके बाहर चार्ज है, जबकि हमें इंटेंसिटी चाहिए इसके अंदर, तो चार्ज वहाँ पे ज़ीरो है। अगर चार्ज ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर किसके इक्वल आएगा? 1/ε0 टाइम्स चार्ज। अब चार्ज ज़ीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि फ्लक्स जो है वो इक्वल है E डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। अब आप क्या करें कि कोई ये नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो आपके पास आ जाएगा E.A इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे या तो E ज़ीरो होगा या आपके पास सरफेस एरिया ज़ीरो होगा, तो इसका सरफेस एरिया जो है वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? तो बिल्कुल क्वेश्चन ये है कि what is Gauss's law in fact। तो Gauss's law की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। Gauss's law क्या करता है? Gauss's law states that the total electric flux of a closed surface is equal to 1/ε0 times total charges enclosed in that surface। यानी कि ये रिलेशनशिप देता है किस किस का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और चार्ज का।
जो कि उस क्लोज सरफेस में होगा जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बता रहे हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, या फिर आप यूनिट एरिया कह लें। तो अब देखें, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में इस फ्लक्स को बताने की बजाय उन्होंने ये बता दिया कि आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज। अब अगर ये 1/ε0 जो है ये आपको पता है कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि ये फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जब आप इसको रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं और ये नेगेटिवली, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। तो अगर ये आपके पास चार्ज है तो ये कैसे मूव करेगा, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी इन सारे क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चंस को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो बताएं फील्ड क्या होगी। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो आपके पास फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर आप मूव करते हैं, आपने बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इफ़ यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हमने इसके रिलेशनशिप से देखा कि ये जो हैं क्या करते हैं, दोनों डिक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे हम उस फील्ड लाइंस के ऊपर मूव करते जाते हैं उस चार्ज से अवे। हमने उसके रिलेशनशिप से देखा कि E इज़ इक्वल टू KQ/R² एंड V इज़ इक्वल टू KQ/R। तो इस तरह से ये हमारे पास जो आपके पास E है वो भी डिक्रीज़ करेगा और R के इंक्रीज़ करने से, और V जो है वो भी R के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करेगा। अब तीसरा हमारे पास क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो हम इसके लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करेंगे। अगर तो उसके लीव्स में डाइवर्जेंस इंक्रीज़ करेगी तो हम कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर डिक्रीज़ करेगी तो हम कहेंगे कि नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह से आपने फोर्स बतानी है चार्ज पे। जब वो दो सेम प्लेट्स के दरमियान में होगा तो तब आपके पास फोर्स ज़ीरो होगी, और अगर ऑपोजिट के दरमियान में होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ई की एक वक्त में एक डायरेक्शन होती है। अगर वो क्रॉस करेंगी तो ई की मोर देन वन डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपके पास एक चार्ज जिसका मैस m है वो मूव करता है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताएं उसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर होगी। तो जी हाँ, रेक्टिलिनियर होगी ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिटी क्या होगी इनसाइड अ रबर बैलून होल, जो जिसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो हमने उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तो वो ज़ीरो होगी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट को देखा। एंड द लास्ट वन वाज कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बताएं किस रीजन में जाएगी, हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल। तो उसमें हमने उसके चार्ज चूँकि नेगेटिव होता है इसलिए वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।